नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज जो सरकारी दस्तावेज जिन्हें बनाने के लिए हमें आवश्यक दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। जैसे हम जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या जो भी आवश्यक दस्तावेज हैं उसे बनाने के लिए क्या-क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, कौन-कौन से हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए तब जाकर वो दस्तावेज बनेंगे। इसके लिए तमाम सूची उपलब्ध करवाई जा रही है। काफ़ी साथियों के हमेशा कमेंट बॉक्स में कमेंट आते रहते हैं कि सर जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए क्या चाहिए। इस प्रकार से आज आपको जो सूची उपलब्ध करवाई जा रही है, तो वो महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं और उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है साथियों। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म प्रमाण पत्र के लिए। जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या चाहिए? जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड। अस्पताल जिस अस्पताल के अंदर, जैसे मान लीजिए राजकीय हो या निजी, जहां पर भी वो बच्चे का जन्म हुआ है उसका अस्पताल का डिस्चार्ज कार्ड चाहिए। उसके बाद बच्चे के माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे के माता पिता का क्या चाहिए? आधार कार्ड चाहिए। ठीक है साथियों। उसके बाद यदि अस्पताल द्वारा ऑनलाइन सूचना ना भेजी गई हो, यदि ऑनलाइन द्वारा, यहाँ पर आजकल वैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर ये व्यवस्था कर दी गई है, जिस बच्चे में जहां पर भी हॉस्पिटल में जन्म लेता है तो संबंधित हॉस्पिटल ऑनलाइन सूचना भेज देता है। यदि अस्पताल द्वारा ऑनलाइन सूचना न भेजी गई हो तो अस्पताल द्वारा भरा गया जो पत्र है उसकी वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि बच्चे का जन्म घर पर हुआ हो तो माननीय तहसीलदार द्वारा जारी आज्ञा पत्र होना चाहिए। ये तमाम दस्तावेज होने चाहिए जब ताकि हमारा जन्म प्रमाण पत्र बनता है। और ये जन्म प्रमाण पत्र होता है वो डिजिटल के माध्यम से होता है, ई मित्र के माध्यम से आप अप्लाई ऑनलाइन करके इसको बना सकते हैं। ठीक है साथियों, इससे संबंधित और भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। अब बात करते हैं अगला प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र के लिए हमें क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए? काफी साथी इसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। तो हम आपको बात करते हैं, आवेदन पत्र पर एक फोटो होनी चाहिए, आवेदन पत्र फोटो सहित होना चाहिए। उसके बाद यानी ये आवेदन पत्र आप निकाल सकते हैं, वेबसाइट से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आवेदन पत्र पर एक फोटो सहित होनी चाहिए। उसके बाद हमारे आवेदक के शिक्षा दस्तावेज, जैसे मान लिया जन्म प्रमाण पत्र हो या मान लिया 10वीं की अंक तालिका हो, ऐसे आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं तो जन आधार कार्ड होना चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए। जन आधार कार्ड राजस्थान गवर्नमेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य हो गया है, क्योंकि जो इसके अंदर जो डेटा दिया गया है वो ही डेटा फेच होते हैं। तो जन आधार कार्ड में अंदर आपके एक्यूरेट सही डेटा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो जाति प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं तो जन आधार कार्ड नंबर डाले जाते हैं, उसी से डेटा फेच होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करते हैं आधार कार्ड। आधार कार्ड में पिता, आवेदक, पिता एवं आवेदक, आधार कार्ड पिता एवं आवेदक, जिसे आधार कार्ड किसका होना चाहिए? पिताजी का, और उस संबंधित आवेदक का होना चाहिए। उसके अलावा मतदाता पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र पिता और आवेदक दोनों का ही ये हमारे को चाहिए होता है। इसके अलावा राशन कार्ड, राशन कार्ड भी होना, तो हमारे को राशन कार्ड होना जरूरी है। इससे बाद में महिला हो तो पिता या पति का मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। इसके अलावा हमारा आय संबंधी एक प्रमाण पत्र होना चाहिए। आय का प्रमाण पत्र आप बना सकते हैं। इसमें दो हमारे उत्तरदायी व्यक्तियों के सिग्नेचर होते हैं और संबंधित जो पटवारी वगैरह होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। इसके बाद पुराना स्वयं का या पिता का जाति प्रमाण पत्र हो तो हमें जाति प्रमाण पत्र बनाने में बहुत ही सुविधा होती है। तो इस प्रकार से जाति प्रमाण पत्र बनाने के आवश्यक दस्तावेजों की सूची आपको उपलब्ध करवाई गई है। अब बात करते हैं अगले प्रमाण पत्र की, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, केंद्र के लिए आवश्यक दस्तावेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो केंद्र के लिए आवश्यक दस्तावेज, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं आवेदन पत्र में फोटो सहित होना चाहिए। आवेदन पत्र आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदक की शिक्षा दस्तावेज, शिक्षा का दस्तावेज जैसे 10वीं की अंक तालिका हो, जन्म प्रमाण पत्र हो, ये बहुत ही, क्योंकि हमारे राजस्थान गवर्नमेंट ने 10वीं के प्रमाण पत्र को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार माना गया है, तो जन्म प्रमाण पत्र के लिए 10वीं की अंक तालिका महत्वपूर्ण। इसके साथ ही जन आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद राशन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड परिवार का जो। इसके अलावा आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण, आधार कार्ड के अंदर यानी जितने भी जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं इनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही मतदाता पहचान पत्र पिता और आवेदक दोनों का होना चाहिए। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास आप राजस्थान के निवासी हैं या उत्तर प्रदेश, बिहार, कहाँ के निवासी हैं उसके हिसाब से। इसके अलावा परिवार की आय का प्रमाण पत्र जिसमें 8 लाख से कम होनी चाहिए, आय कितनी हुई? 8 लाख से कम होनी चाहिए। इसके अलावा स्वयं या पिता के नाम से भूमि की जमाबंदी,
स्वयं या पिता के नाम से भूमि की जमाबंदी, अगर नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत से जारी भूखंड या प्लेट के दस्तावेज होने चाहिए। इसके अलावा माता पिता या स्वयं की सरकारी कर्मचारी हैं तो फार्म नंबर 16 होना चाहिए या G55 फॉर्म नंबर आपके साथ होने चाहिए। ये आवश्यक दस्तावेज सैलरी के लिए होते हैं या आय के लिए होते हैं, तभी जाकर EWS का प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अगला हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र लाइफ में एक बार बनता है और ये बहुत ही डिजिटल प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट ने सभी दस्तावेजों को ऑनलाइन कर दिया है, डिजिटल कर दिया है, तो आप डिजिटल करवा सकते हैं। ये सारे के सारे दस्तावेज आप ई मित्र कियोस्क सेंटर पर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र होना चाहिए, फोटो सहित होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक की शिक्षा दस्तावेज आपके पास होने। तो मूल निवास बनाने के लिए भी हमारे को क्या चाहिए, जन आधार कार्ड चाहिए, उसके साथ साथ आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड में पिता और आवेदक दोनों का आधार कार्ड होना चाहिए। इसके साथ ही मतदाता का पहचान पत्र, इसमें पिता और आवेदक दोनों का ये आवश्यक दस्तावेज है। इसके अलावा राशन कार्ड होना चाहिए और वर्तमान से पूर्व 10 वर्षों तक वोटर लिस्ट रिकॉर्ड में 2009 या 2018 वर्तमान में इस प्रकार का एक वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ा होना चाहिए या आपके पिता का नाम जुड़ा होना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। 10 वर्ष पूर्व का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए आपके पास। तो ध्यान रखना, कई साथी क्या होते हैं कि जैसे नया राशन कार्ड या हो गया या वोटर लिस्ट कार्ड, नया वोटर आईडी कार्ड होता है, बन जाता है, तो पुराना वोटर आईडी कार्ड को फेंक दिया जाता है, उसको कचरे में डाल दिया जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने पास मूल दस्तावेज हैं, इसको रखना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में और काम आ सकता है। पुराना और स्वयं और पिता का जो मूल निवास प्रमाण पत्र हो तो वो भी आवश्यक है। इसके अलावा जमाबंदी की नकल, जिसमें स्वयं या पिता या दादाजी के नाम से हो तो भी चलेगी, जमाबंदी होनी चाहिए। इस प्रकार से ये प्रमुख दस्तावेज मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक होते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या होता है कि वर का आधार कार्ड होना चाहिए, जो वर है उसका आधार कार्ड होना चाहिए और 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, या तो 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, और इसके साथ ही 2 पासपोर्ट फोटो होने चाहिए। इसके साथ साथ वधु का भी आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए या जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और 2 पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। वर के माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, वर के माता पिता का आधार कार्ड होना चाहिए, वधु के माता पिता का भी आधार कार्ड होना चाहिए। वर पक्ष की गवाह का आधार कार्ड और एक पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए, और वधु पक्ष के भी एक गवाह का आधार कार्ड और एक पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। इस प्रकार से पंडित यानी मौलवी का भी आधार कार्ड और पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। इसके साथ साथ शादी का भी कार्ड होना चाहिए। फेरे और स्टेज प्रोग्राम की कोई 2 ऐसी फोटोग्राफ जो 4x6 की 2 फोटोग्राफ होनी चाहिए। इसके साथ साथ वर और वधु की संयुक्त 4 फोटो होनी चाहिए, जो ATM कार्ड साइज में होनी चाहिए, यानी छोटी होनी चाहिए। ATM कार्ड जो होता है वैसे होना चाहिए। ध्यान रखें, विशेष रूप से वर और वधु के पासपोर्ट साइज और संयुक्त फोटो को बैकग्राउंड सफेद हो और विवाह के समय वर की उम्र 21 वर्ष और वधु की उम्र 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, वो होना चाहिए। इस प्रकार से ये तमाम दस्तावेज होने पर आपके पास आपको विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र ऑनलाइन किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अगले दस्तावेज की ओर से। महत्वपूर्ण हमारा राशन कार्ड। राशन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। तो राशन कार्ड कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए आवेदन पत्र फोटो सहित होना चाहिए। यदि आपके पास पुराना राशन कार्ड जिसमें आवेदक का नाम हो, यदि जैसे पिताजी के नाम में या माताजी के नाम में या जहां पर भी राशन कार्ड हो उसमें आवेदक का नाम होना चाहिए। इसके अलावा DSO विभाग द्वारा जारी NOC होनी चाहिए, यानी कहने का तात्पर्य है कि पुराना राशन कार्ड में से आपका नाम अलग किया जा रहा है, इसकी NOC आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड, जो सभी सदस्य जो भी शामिल हो रहे हैं उसके आधार कार्ड होनी चाहिए। मतदाता पहचान पत्र, जिसकी उम्र 18 साल हो चुकी है उनके सबकी मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, क्योंकि आप नया राशन कार्ड बना रहे हो तो परिवार से अलग होकर बना रहे हो या कैसे बना रहे हो, उसके पीछे क्या रीजन, तो विवाह पंजीयन। इसके अलावा बिजली या पानी का बिल आपके पास होना चाहिए। बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र आवश्यक है, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इस प्रकार से एक नवीन राशन कार्ड आप तैयार कर सकते हैं, नया राशन कार्ड बना सकते हैं। अब काफी साथियों, अभी जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन किया जाता है, तो इस प्रकार से जहां बेरोजगारी भत्ता आवेदन किया जाता है उसके लिए क्या क्या दस्तावेज होने चाहिए। इसके लिए आपको 10वीं की मार्कशीट और स्नातक की फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। 10वीं की मार्कशीट और फाइनल की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके साथ साथ आवेदक की एक SSO ID, आपको पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने SSO ID के माध्यम से सारी सुविधाएं कर दी गई है। इसके साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण, ध्यान रखना ये बेरोजगारी भत्ते के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही जन आधार कार्ड होना चाहिए।
उसके अलावा एसबीआई बैंक खाते की पासबुक होनी चाहिए, एसबीआई बैंक की खाते की पासबुक होनी चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, इसके साथ ही आधार कार्ड होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र केवल अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए होना चाहिए। परिवार की आय का आय प्रमाण पत्र और के फॉर्मेट में होना चाहिए, परिवार की आय का आय प्रमाण पत्र और के फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके अलावा दिव्यांग प्रमाण पत्र आवश्यक हो, यदि आवेदक दिव्यांग हो तो दिव्यांग प्रमाण पत्र होना, ये प्रमुख दस्तावेज होने चाहिए। अब बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज। बहुत सारे हमारे जो साथी हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर भी कई बार कमेंट करते हैं, उनके लिए बहुत ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवश्यक दस्तावेज, परिवार का जन आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा हमारे बैंक खाता पासबुक होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और आवेदक का आय का घोषणा पत्र होना चाहिए, तभी जाकर हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो परिवार का जन आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड और आवेदक का घोषणा पत्र, ये बहुत ही है। पेंशन तो आवेदक की जन आधार कार्ड संबंधित श्रेणी से होनी चाहिए, यदि वो विधवा है, विकलांग है या वृद्धावस्था है, इन तीनों में से जो कैटेगरी होगी उसी के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपको चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अगली योजना है जो समाज कल्याण विभाग से जुड़ी हुई है, पालनहार योजना, बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, ठीक है। तो जन आधार कार्ड, इसके लिए एक जन आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ही आवेदक महिला का पेंशन यानी पीपीओ नंबर, या जो भी महिला है उसमें, उसके साथ ही बैंक खाता डायरी, बैंक खाता डायरी होनी चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड होना चाहिए और मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके साथ ही राशन कार्ड होना चाहिए और पति की मृत्यु या प्रत्यक्षता या तलाकशुदा का प्रमाण पत्र, यदि पति की मृत्यु हो चुकी है, प्रत्यक्षता हो चुकी है या तलाकशुदा है तो उसका प्रमाण पत्र। कहने का तात्पर्य आपके पास क्या क्या है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पालनहार योजना के लिए आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, आवेदक की महिला का पेंशन, बैंक खाता डायरी, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और पति और मृत्यु के आवश्यक दस्तावेज, ठीक है। अब बात करते हैं काफी साथी पुलिस चरित्र सत्यापन बहुत ही आवश्यक माना जाता है, इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज होते हैं तो बता देते हैं कि आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, इसके साथ पैन कार्ड होना चाहिए और एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए। ये तमाम जो दस्तावेज जो बताए गए हैं ये सारे के सारे आप SSO ID के माध्यम से, आप ई मित्र के माध्यम से बना सकते हैं। आपको कहीं पर भी नहीं जाना है, आपके गाँव के या शहर के जो भी आपके गली नुक्कड़ के पास जो भी ई मित्र हैं वहाँ पर जाना है और ये तमाम दस्तावेज उनको उपलब्ध करवाना है। इसके बाद नवीन दस्तावेज बनकर आपके पास आ जाएगा, मोबाइल OTP आपके पास आएगी। इस प्रकार से तमाम दस्तावेज होने चाहिए, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जो दस्तावेज बताए हैं साथियों, आपको समझ में आ गया होगा कि इनके लिए क्या क्या चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों को भी शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए बहुत ही आवश्यक हो, किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है, किसी के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जिसे कोई वंचित हो रहा है तो वो लाभ ले सकता है, पालनहार योजना का कोई लाभ लेना चाहता है तो वो लाभान्वित हो सकता है। तो आपके लिए किसी का एक शेयर किसी के लिए जीवन का वरदान साबित हो सकता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय।